हेलो फ्रेंड्स। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भारती रन सिंह आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हमारा जो न्यूमरोस्कोप है वो अर्थ एलिमेंट पर आधारित है। वो हर उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। जो न्यूमरोस्कोप है वो 5 एलिमेंट्स पर आधारित होता है। इसी तरह हर इंसान की ज़िंदगी में डेट ऑफ बर्थ जो होती है, वो डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग होते हैं। कभी किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिसिंग होता है, तो कभी किसी में 2, कभी में 4, किसी में 5, तो किसी में 6। आज हम इसी जो मिसिंग नंबर्स होते हैं, उस रेमेडीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेमेडीज़ का पार्ट। नंबर 1, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग हो, तो उसे सूर्य को जल देना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है कि हर इंसान को सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 8 हो, तो 8 वालों ने कभी भी सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। नंबर 3 और 4, नंबर 3 और 4 जो होता है वो वुड एलिमेंट होता है। इसीलिए जिसके भी इस चार्ट में 4 और 3 नंबर मिसिंग हो, उन्होंने हमेशा वुड एलिमेंट को धारण करना चाहिए। जैसे कि तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष हो, या वुड का कोई एलिमेंट हो, या वुड का कोई ब्रेसलेट हो। जैसे कि मैंने भी मेरे हाथ में वुड एलिमेंट का ब्रेसलेट पहना हुआ है। इसी तरह आप भी वुड एलिमेंट को यूज़ करके 3 और 4 नंबर की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद में 2, 5 और 8 ये नंबर जिसके भी चार्ट में अगर मिसिंग है, तो उन्होंने हमेशा क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल का ब्रेसलेट बहुत ही उपयोगी होता है और वो हमें शांत रखता है और हमारा ऑरा बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए अगर जिन किसी के भी पास में या तो 2 नहीं है, या 5 नहीं है, या 8 नंबर नहीं है, तो उन्होंने हमेशा अपने हाथ में एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट हमेशा पहनना चाहिए, जिससे कि उनका ऑरा क्लींस होता है और उनके थॉट प्रोसेस अच्छे होते हैं। इसी तरह अगर हमारे चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है, तो हमें एक गोल्डन स्ट्रैप वाली वॉच हमेशा पहननी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने भी मेरे हाथ में एक गोल्डन स्ट्रैप की वॉच पहनी हुई है, जिसका स्ट्रैप जो मेटल मेटल होता है, उस तरह का गोल्डन मेटल का बना हुआ है। इसीलिए हमेशा जिनके भी चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है, उन्होंने हमेशा गोल्डन स्ट्रिप वाली वॉच पहननी चाहिए, जिससे कि उनका 6 नंबर एक्टिव होता है। और अब बचा 7 नंबर। जिनके भी चार्ट में 7 नंबर मिसिंग है, उन्होंने हमेशा गोल्डन और सिल्वर दोनों से मिली हुई स्ट्रिप वाली वॉच हमेशा पहनना चाहिए, जिससे कि उनका 6 नंबर भी एक्टिव होता है और 7 नंबर भी एक्टिव होता है। कभी भी ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि सिर्फ सिल्वर स्ट्रिप वाली वॉच हमने कभी भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि 7 नंबर जो होता है वो डिसअपॉइंटमेंट का नंबर होता है। और अगर हमने सिर्फ सिल्वर वाली वॉच पहनी, तो उससे हमारा 7 नंबर ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए उसे बैलेंस करने के लिए हमेशा हमें 6 नंबर और 7 नंबर दोनों से बनी हुई जो मेटल एलिमेंट होता है, गोल्डन प्लस सिल्वर स्ट्रिप वाली वॉच हमेशा पहननी चाहिए, जिससे कि हमारा 7 नंबर भी एक्टिव होता है और 6 नंबर भी एक्टिव होता है और हमारा जो मेटल एलिमेंट है, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है और हमें उसकी हमेशा सहायता मिलती है। इसी तरह मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा जो न्यूमेरोस्कोप है वो 5 एलिमेंट पे बना हुआ है। 1 नंबर वाटर का होता है, 3 और 4 नंबर जो होता है वो एलिमेंट होता है, 6 और 7 वाला मेटल एलिमेंट है, 2, 5, 8 ये पूरा का पूरा अर्थ एलिमेंट है। और इसी से रिलेटेड मैंने आपको बहुत ही ईज़ी और करने में आसान और जिसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, ऐसी वाली रेमेडीज़ बताई है। आप इस रेमेडीज़ का उपयोग करके देखिए, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं और ये रेमेडीज़ हर कोई प्रोवाइड कर सकता है और अफ़ोर्ड कर सकता है। ये रेमेडीज़ बहुत सस्ती होती है, जिससे कि करने में सभी को बहुत आसान होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि आपको मेरी हर नई-नई वीडियो जल्दी से जल्दी देखने के लिए मिलेगी। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।